दोस्तों आइए आज हम नर्मदा नदी की एक रोचक यात्रा पे चलते हैं। किस तरीके से इसका उद्गम होता है, कौन से जलप्रपात मिलेंगे, कौन से बांध मिलेंगे, पूरी जानकारी इस शॉर्ट्स के माध्यम से समझिए। दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक पर्वत से नर्मदा का उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के समीप पड़ता है। यहां से उद्गमित होने के बाद नर्मदा दोस्तों पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। वहां पर अनूपपुर जिले में ही दो जलप्रपात, जिनका नाम है, एक कपिलधारा जलप्रपात है और एक दोस्तों दुग्धधारा जलप्रपात है, इनका दोस्तों निर्माण होता है। नदी आगे बढ़ती है, मंडला शहर के चारों तरफ घूमते हुए दोस्तों जबलपुर में जाकर के ये नदी दोस्तों धुआंधार वाटरफॉल का निर्माण करती है। धुआंधार से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे दोस्तों पश्चिम की तरफ जाते हुए ये होशंगाबाद जिले में जाएगी, जो कि नर्मदापुरम शहर इसके किनारे बना हुआ है। सेठानी घाट जैसे प्रसिद्ध घाट इसके पास बने हुए हैं। इसी होशंगाबाद के पास में दोस्तों तवा नदी दाएं तट से आकर के इससे मिलती है। नदी आगे की ओर बढ़ती है पश्चिम की दिशा में और ये दोस्तों पहुंचती है खंडवा जिले में, जहां पर दोस्तों भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर महादेव मंदिर आपको दिखेंगे। इसके बाद पश्चिम में जाते हुए खरगोन जिले के महेश्वर में इसका मिलन होता है। खरगोन जिले से आगे बढ़ने के बाद बड़वानी, और बड़वानी को क्रॉस करते हुए दोस्तों ये महाराष्ट्र में चली जाती है। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, खंडवा जिले में ही दोस्तों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है, जिसको कहा जाता है इंदिरा गांधी सागर बांध, जिसको पहले पुनासा बांध भी बोलते थे। इंदिरा गांधी बांध और ओमकारेश्वर बांध दोनों एक दूसरे से लगे हुए बांध खंडवा जिले में ही देखने को मिलते हैं। जबलपुर में इसी नदी पर बरगी नदी के साथ मिलकर के दोस्तों बरगी सागर, जिसको रानी अवंतीबाई सागर बांध भी कहा जाता है, खंडवा जिले के अंतर्गत यहां पर मांधाता जलप्रपात, और खरगोन जिले के अंतर्गत दोस्तों इसी पे सहस्त्रधारा जलप्रपात भी देखने को मिलता है। नदी महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए जब गुजरात में जाएगी तो गुजरात में दोस्तों सरदार सरोवर बांध देखने को मिलेगा, जहां पर सरदार वल्लभ भाई की पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद नदी दोस्तों गुजरात से अरब सागर में प्रवेश करती है, खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में जाती है, एक एस्चुरी का निर्माण करते हुए दोस्तों अरब सागर में इसका मिलन हो जाता है। आई थिंक सो हमने नर्मदा की पूरी जानकारी पढ़ी। ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और जल्द जुड़िए दोस्तों हमारे एमपीएसआई प्रीलिम्स के टारगेट बैच से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।